जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो आपका गणित का पेपर है ये कैसा आएगा, कौन सा प्रश्न कहां पर पूछा जाता है। देखो, आपको ये मालूम बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए कि कहां पर कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाता है। ये आपको जो मालूम हो गया है तो आप लोग इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी वीडियो में आपको यही सभी डाउट क्लियर करूंगा कि कहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है, क्या सावधानियाँ इसमें बरतनी चाहिए जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। ये आपका देखो 2020 का है, सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो आपको ये देखो जो 2020 लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, आपका जो पेपर होगा सेम ऐसा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि 822, उसके बाद में ये है क्या है, ये पेपर संकेतांक है, पेपर कोड है और MX है। तो शायद ये जो प्रश्न पत्र है इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। तो आपको देखना है, वीडियो को पूरा बताऊंगा, क्या आपको गलतियां नहीं करना है जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखो ये गणित का पेपर है तो इसमें बहुत सारी गलतियां आपको नहीं करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, गणित, उसके बाद में केवल प्रश्न पत्र ऐसे लिखा होगा। उसके बाद में समय 3 घंटा 15 मिनट रहता हो तो सबको मालूम होगा। उसके बाद में पूर्णांक 70 का होता है, जिसमें आपको 70 में से आपको कितने नंबर चाहिए, यहाँ पर 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए बोर्ड से। उसके बाद में जो 30 नंबर होते हैं जो आपको स्कूल में मिलते हैं उनमें से आपको जितने मिले उससे कोई मतलब नहीं, 70 में से आपको 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद में अब आपको क्या करना, इसको ध्यान से पढ़ना अच्छी तरीके से। यहीं पर आप बहुत सारी गलती कर देते बच्चे। यहाँ लिखा है निर्देश, जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो लिखा है सामान्य निर्देश। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है वहाँ पर भी, और मैं जो बता रहा हूँ इसको अच्छी ध्यान से देखना है। देखो ये सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो पहला है क्या पॉइंट, इस प्रश्न पत्र में कुल कितने 7 प्रश्न हैं। केवल इस प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न है। देखो 7 केवल प्रश्न है इसमें। देखो क ख ग और घा तक अंगा तक आपके दिए होंगे। तो उसके बाद में दूसरा क्या है, यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। देखो ये जो आपका पेपर है सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा, सेम ऐसा ही आएगा। देखो केवल क्वेश्चन जो होंगे वो बदले होंगे, ऐसा ही होगा। और अब की बार जो होता है ये NCERT पर आधारित होगा। उसके बाद में जो ये NCERT पर आधारित है और इसमें और ये 2 चीज़ों में डिवाइड होगा, इंग्लिश में होगा और हिंदी में, ऐसा पेपर आएगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के आरंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उनके कितने खंड करने हैं, सेम लिखा रहेगा प्रश्न के सामने। उसके बाद में चौथा क्या है, देखो प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उसके बाद में अब अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में क्या है, पांचवा, प्रथम प्रश्न पत्र के प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उसके बाद में जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये भी कहता है कि देखो आपको जो प्रश्न आ रहा हो उसको करें और जो ना आ रहा हो उसमें समय नष्ट ना कीजिए। देखो आपको पूरी कॉपी भी लिखना है, तो आपको जो प्रश्न ना आ रहा हो बाद में लिखें जो मालूम हो जाए तो। और उसके बाद में अब अगला क्या है, यहाँ छठा प्रश्न संख्या लिखा है 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्न के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखो क्या बता रहा है, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त बाकी सभी प्रश्नों को हल करने की क्रियापद उसके बाद में स्पष्ट रूप से आपको उसमें आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो प्रश्न नंबर पहला है इसमें बहुविकल्पी है, तो आपको इसमें केवल टिक लगाकर जैसे इसका आंसर, जैसे प्रश्नोत्तर मैंने बताया था कि कॉपी कैसे लिखना, तो जैसे प्रश्नोत्तर ऐसे डालकर उसके बाद में यहाँ पर ऐसे कर और यहाँ पर जो सही हो वहाँ पर ऐसे लिख देंगे। बाकी जो और हो गए जैसे प्रश्न नंबर दूसरा या तीसरा उसको आपको हल करना है कॉपी में। उसके बाद में यहाँ पर क्या बता रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। उसके बाद में यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उस जो उत्तर पुस्तिका है उसके बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिए और उस पृष्ठ को कोई हल ना कीजिए। जैसे देखो सपोज करो ऐसी ही कॉपी आएगी और यहाँ पर इस तरफ कहा जाता है बायां और इस तरफ कहा जाता है दायां, तो आपको जो रफ कार्य है तो आपको इस तरफ करना है। उसके बाद में जैसे रफ कार्य हो गया उसके बाद में इस पर कोई भी उत्तर नहीं लिखना है। रफ कार्य हो जाने के बाद आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे कट कर देना, गुणा का निशान लगा देना है। बस आपको जैसे रफ कार्य करना है तो, नहीं तो दोनों तरफ लिख सकते हैं। और जो जिस पेज में रफ कार्य करेंगे तो यहाँ पर ऐसे गुणा का निशान लगा देंगे और इस तरफ आपको प्रश्नों को हल करना है। पहले यहाँ रफ कार्य करेंगे उसके बाद में यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको आ रहा है
तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो आप लोग जैसे पहले उसका रफ कार्य कर लें, उसके बाद में ही प्रश्नों के उत्तर दें। देखो उसमें काटा पीटी नहीं करना, अच्छे से कॉपी लिखना, आपको ये गलती नहीं करना। अब प्रश्न देखते हैं। देखो आपको प्रश्न भी देखना बहुत ही जरूरी है। लिखा है सभी खंड कीजिए, अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में लिखा है प्रत्येक खंड के उत्तर के नीचे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही प्रश्न सही है, और सही विकल्प पर चुनकर और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर का, ख, ग, घ और अंगा, उसके बाद में चा, मतलब 6 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। पैटर्न सेम ऐसा ही होगा, क्वेश्चन शायद बदले होंगे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्या है, किसी द्विघात बहुपद एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पर सी बराबर 0 है, उसके बाद में कामा ए, और उसके बाद में 0 के लिए संगत समीकरण वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। तो इसमें जो सही आंसर हो आप लोग लिख देंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, परवलयाकार है। मैंने इसमें सॉल्व करा था तो यही इसका आंसर लिख रहा था कि परवलयाकार है, और बाकी ये 3 गलत हैं। तो आपको एक ही उत्तर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये आपको केवल देखो अब की जो जैसे आपको नहीं मालूम हो रहा है, आप जो आपने अभी तक जो गणित में कुछ नहीं तैयार करा है, तो आप लोग त्रिकोणमिति अच्छे से तैयारी कर लें, ये ज़्यादा सरल होती है, और इसके सूत्र याद कर लें, आप लोग अच्छे से ईजिली से इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है यदि 3 काटे बराबर 4 है तो सेक का मान होगा। तो इसमें आपको बताना है, देखो ऑप्शन पहला है 3/4, उसके बाद में 5 यहाँ पर 4 है, उसके बाद में 2 यहाँ पर 3 है, उसके बाद में 3 यहाँ पर 2 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो 5/4 है, 3 काटे बराबर 4 है, तो सेक का मान आपको बताना है। इसमें हल करना होता, मैंने हल करके अलग रख लिया है, तो आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। देखो ऐसे जो हल करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर गा वाला क्या है, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसमें देखो 1 से 9 तक क्या बता रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यहाँ पर एक सूत्र लगता है कि समांतर माध्य का सूत्र होता है कि पदों का योग, और उसके बाद में नीचे अपान होता है कि उसके बाद में अपान होता है कि पदों की संख्या, उसके बाद में जो योग का मतलब होता है जोड़, उसके बाद में जो संख्या है, जैसे 9 संख्या है तो आपको 9 नीचे लिखना होगा। उसके बाद में काटा पीटी करनी होगी, जो आंसर हमारा निकल कर आएगा वो दूसरा आएगा 5। उसके बाद में अब अगला क्या है, यहाँ समांतर श्रेणी -5, उसके बाद में कामा -1, और उसके बाद में कामा 3 और कामा 7 का जो सार्व अंतर होगा। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है कि इसका घा वाले का सही आंसर क्या है। तो देखो ये पहला आंसर सही है, 4 होगा, मैंने हल करा है। और उसके बाद में अगला क्या है, पासे की एक बार फेंकने पर सम संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन है 1/2, और दूसरा है ऑप्शन 1/3, उसके बाद में 1/6, उसके बाद में 5 यहाँ पर 6। उसके बाद में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हमारा निकल कर आएगा, देखो इसमें पासे जो होते हैं 1, 2 और 3 और 4 और 5 और 6। उसके बाद में देखो पासे में 2 और 4 और 6, ये क्या है, सम संख्याएं। तो क्या बताता था प्रश्न में, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्याएं प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी तो क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो उसके बाद में अब अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसी प्रकार चावाला पूछा जाएगा, उसी प्रकार 1 नंबर का होगा बहुविकल्पी। उसके बाद में दूसरा क्या बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, सभी खंड कीजिए, और इसमें कितने प्रश्न होंगे, क ख, उसके बाद में यहाँ पर क ख ग और घा, इसमें मतलब 4 आपके होंगे, और ये 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको इसको ध्यान रखना, प्रश्न नंबर 2 में 4 होंगे, उसके बाद में 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 होगा, इसमें भी लिखा है सभी खंड कीजिए, इसमें क ख ग और घा, इसमें भी 4 होंगे, और ये कितने नंबर के होंगे, ये आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, और सभी आपको खंड करना है क ख ग और घ तक। उसके बाद में चौथा प्रश्न होगा, यहाँ पर 2-2 नंबर के होंगे, और इसमें भी क ख ग घ, इसमें भी कितने होंगे, यहाँ पर भी 4 होंगे, और ये भी 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे देखो सभी प्रकार के प्रश्न होंगे, तो आपको इनको हल करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में मैं आपको केवल बता रहा हूँ, पैटर्न सेम ऐसा ही आएगा, सेम ऐसी ही कॉपी होती है। जो प्रश्न पत्र होगा सेम आपका ऐसा ही होगा। यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर सभी खंड कीजिए, तो इसमें भी क ख ग और घा, इसमें भी 4 होंगे, तो इसमें ये आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे सभी। यहाँ पर क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान उसके बाद में 1 अपन 1 प्लस उसके बाद में काट स्क्वायर ए बराबर जो 1 और माइनस टेन ए उसके बाद में अपान 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर आपको इसमें सिद्ध करना है कि ये आपको सिद्ध करना। ये बहुत सारे सिंपल होते हैं जो आप लोग बताओगे, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, ये बारंबारता से है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें सभी खंड कीजिए। इसमें क ख ग और घ तक होंगे और ये भी 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से हल करना है। सेम ऐसा ही पेपर आएगा। अभी आपको बताऊंगा कि इसको आपको कॉपी कैसे लिखना है, क्या ट्रिक होती है जिससे आपके अच्छे नंबर आए। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए और चैनल पर नया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में 7वां आखिरी, ये आपका कितने पूछे जाते हैं, क और खा पूछे जाएंगे, दो पूछे जाएंगे। इनमें से आपको अथवा का मतलब होता है एक, चाहे इसमें ये हल करें चाहे इसमें ये, खा में भी चाहे ये हल करें चाहे ये। और ये 6-6 नंबर के भाई साहब पूछे जाते हैं, तो इनको हल करना जरूरी है। आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो ये भी आपका 6 नंबर का और ये भी का जो खा वाला ये भी 6 नंबर का, तो इनमें से आपको एक करना। अथवा का मतलब एक, खा में एक और इसमें भी मतलब 2 करने हैं, और इसमें का और खा केवल करना, एक एक करना। अथवा का मतलब एक होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको जैसे कॉपी कैसे लिखना मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सपोज करो, जैसे पहला यहाँ पर प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए, तो आप लोग कैसे यहाँ पर लिखेंगे, देखो मैं आपको केवल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, मैंने आपको कॉपी बताई हुई थी कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर लिखना प्रश्नोत्तर, उसके बाद में नंबर यहाँ पर, और नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना, एक यहाँ पर ऐसे लिख देना है। और काले और नीले ही पेन का आप लोग एग्जाम में यूज़ करें। उसके बाद में यहाँ पर जो जैसे आंसर सही हो, केवल आपको जैसे ये जो पहला आंसर है यहाँ पर का वाला, कि आपका जो परवलयाकार है ये आंसर सही है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे का डालेंगे और यहाँ पर जो आंसर सही हो ऐसे कर करके और यहाँ पर लाइन खींचेंगे और काले ही नीले और पेन का यूज़ करें जैसे। और तीसरा सही है तो आप लोग ऐसे तीसरा करके और यहाँ पर ऐसे करके, और क्या लिखा है, पर अवलया और उसके बाद में कार ऐसे लिख देंगे। बस सेम ऐसे ही आपको लिखना है, प्रश्न पूरा नहीं उतारना है। और जैसे रफ कार्य करना है तो केवल आपको बाईं तरफ करना है, दाईं तरफ नहीं करना है। समझ में आ गया। सेम ऐसे ही आपका पेपर आएगा, यही पैटर्न आएगा। देखो पैटर्न यही आएगा, लेकिन आपको और ध्यान रखना है कि इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे। ये आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखो आपका पेपर सेम ऐसा ही आएगा, लेकिन जो इसके प्रश्न होंगे वो चेंज होंगे। पैटर्न सेम ऐसा ही आएगा। खंड जो पहला प्रश्न होगा इसमें चाहे जो 6 होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, क ख ग और घ और अंगा तक और चा तक आएंगे। उसके बाद में खंड खा में देखो पहला जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें भी 4 प्रश्न होंगे, तो आपको सेम ऐसे ही कॉपी लिखना है, ऐसे ही लिखी जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।